हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। आप सब कैसे हैं? अच्छा, सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी स्टडी के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अच्छे से आप कार्य कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की वीडियो पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वर्सेस स्पार्टासिस्ट लीग एंड ईयर ऑफ डिप्रेशन। इट मींस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और इस इकोनॉमिकल डिप्रेशन के दौर में जर्मनी पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद इमर्जेंस ऑफ हिटलर, क्योंकि हम हिटलर के उदय में, हिटलर के शासन सत्ता में आने में किन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशन ने सपोर्ट किया, उन सभी विषयों को हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ते चलेंगे, जो हमारी स्टडी को बहुत अच्छा बनाएगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रीटी ऑफ वर्साय, नवंबर का क्रिमिनल पर बात किया, दोनों कंडीशन पर सिग्नेचर करने वाली वाइमर रिपब्लिक और उसकी सपोर्टर्स सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक। वाइमर रिपब्लिक का विश्वास जनता में घट रहा है। आपने ये भी देखा पिछले वीडियो में, इकोनॉमिकल क्राइसिस में जर्मनी की करेंसी मार्क्स की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बहुत गिर गई। $1 के मुकाबले लाखों जर्मन मार्क्स करेंसी पे करना पड़ता था और बेरोजगारी का लेवल भी बढ़ रहा था। एक वो इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरना, ऐसे में जर्मनी को इंप्रूव करने के लिए अमेरिका ने डाफ्ट प्लान की घोषणा किया। एक सोचता था कि जर्मनी की कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो जाए। एक दरियादिली अमेरिका की गवर्नमेंट ने दिखाई जर्मनी की गवर्नमेंट की इकोनॉमिकल कंडीशन से उबारने में। यहां पर थोड़ा सा हम देखेंगे पॉलिटिकल कंडीशन में जर्मनी में जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वर्सेस स्पार्टासिस्ट लीग है, ये क्या है? ये वही समय है जब रशियन रिवॉल्यूशन सक्सेस हुआ है, किसानों की सरकार बनी है पहली बार दुनिया में, किसान और मजदूरों की सरकार, बोल्शेविक पार्टी के लीडरशिप में, कम्युनिस्ट विचारधारा की लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनी है। कुछ ऐसा ही जर्मनी में भी डिमांड हो रहा है। जर्मनी के भी जो पॉलिटिकल रेडिकल्स हैं, जो पूरा चेंज चाहते हैं, पूरी सोसाइटी बदलना चाहते हैं, अब ये डेमोक्रेटिक सरकार जो वीमर रिपब्लिक अपने को डेमोक्रेटिक कर रही है, यहां से भी जर्मनी का जनता का विश्वास हिल रहा है। अब वो पूरा चेंज चाहते हैं। ऐसे माहौल में स्पार्टासिस्ट लीग एक कम्युनिस्ट विचारधारा की है, जो लेटर फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, जो आगे चल करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी के रूप में कन्वर्ट होती है। लेकिन इस स्पार्टासिस्ट लीग को ना तो वाइमर रिपब्लिक सपोर्ट करना चाहती है, ना उसके सपोर्टर्स कैथोलिक, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक। तो बट नेचुरल है कि एक क्रांति होगी, एक विद्रोह होगा, एक इंटरनल रिवॉल्यूशन, विद्रोह की परिस्थितियां सरकार के साथ, मतलब वाइमर गवर्नमेंट के साथ देखने को मिलती है। अपोजिशन की पार्टियां कह लीजिए, पॉलिटिकल जो रेडिकल्स हैं, अर्थात कोई भी पार्टी जब बच्चों सत्ता में रहती है, वो अपना सत्ता खोना नहीं चाहती है, वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती है। क्यों? कि जो स्पार्टासिस्ट डिमांड सोवियत स्टाइल गवर्नेंस और वाइमर रिपब्लिक इसका अपोज कर रही है। एंड क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ फ्री कोर, जो पुरानी सैनिकों का एक कोर ग्रुप है बच्चों, उसकी मदद से वाइमर गवर्नमेंट ने स्पार्टासिस्ट लीग को कुछ समय के लिए कुचल दिया, सप्रेस कर दिया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये आंदोलन, क्रांति वाइमर सरकार के खिलाफ पूरे जर्मनी में चल रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ
कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा की स्पार्टासिस्ट लोग और वाइमर गवर्नमेंट कभी एक नहीं हो पाए। खूब ध्यान समझिएगा, ऐसे परिस्थितियों में जर्मनी को राइज करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। फिर से ध्यान दीजिएगा, कम्युनिस्ट विचारधारा, वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट दोनों कभी भी एक नहीं हो पाए, न इनकी आइडियोलॉजी एक हो पाती है, ना गवर्नमेंट बनाने में एक हो पाती है, बल्कि दोनों एक दूसरे के क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए एक थर्ड मेंबर के रूप में, एक थर्ड पार्टी के रूप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हिटलर को मिली और उसने अपनी पार्टी के द्वारा, नाजी पार्टी के द्वारा देश में सत्ता का परिवर्तन किया। फिर आओ देखिए, ऐसे ही कंडीशंस में द ईयर ऑफ डिप्रेशन, आपको बताया था पिछली वीडियो में, इकोनॉमिकल क्राइसिस से जर्मनी सफर कर रहा है। जर्मनी को की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए, उसके इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर लाने के लिए अमेरिका ने डॉस प्लान के तहत मदद किया था। बट जर्मनी की रिकवरी कह सकते हैं कि एक मात्र बालू के रेत के समान केवल 4 वर्षों का ही दिखता है। 1924 टू 1928 तक का ही ये दिखता है। 1924 से लेकर के 1928 के बीच ही एक तरह से कह सकते हैं कि यह जो इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट है एक मिरेज के समान है, एक मृगमर्जिका के समान है और कुछ नहीं है। जो एक लुभावना कुछ समय के लिए था, फिर से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारों की एक लंबी फौज देखने को मिलती है। आप बुक में कई पिक्चर्स दिखाए हैं, फोटो दिखाए हैं, आप उसको देखिएगा कितना सुंदर दिखाया है कि लोग बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज खड़ी हो गई, धरती पे लिख करके टांग करके कह रहे हैं कि मुझे रोजगार दो, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार। कैसी कंडीशंस थी। एंड जर्मनी जो शॉर्ट टर्म लोन्स अमेरिका से लेकर के अपना डॉस प्लान के तहत इंप्रूव कर रहा था, अब जर्मनी ने अपना हाथ खींच लिया। कारण क्या था? जर्मनी ने पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिकल क्राइसिस से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सफर कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रश कर गया 1929 में। इस शेयर मार्केट क्या होता है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? हो सकता है कि क्लास 9 के स्टैंडर्ड से कुछ बच्चे न जानते हो, कुछ जानते हो। आपने अभी कभी पढ़ा हो, सुना होगा कि सितंबर 2001 में, 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज पर ओसामा बिन लादेन का टेररिस्ट अटैक था। ये उसी वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। दुनिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट का मतलब होता है जहां लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के रूप में, शेयर्स खरीदते हैं इस होप में कि पैसा हमारा डबल होगा, 4 टाइम ज्यादा होगा। एक्सेस मनी को इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे से पैसा बनता है और पैसा बनता है, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता है। लेकिन इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में 1.3 करोड़ लोग अपने शेयर ले लिए, वापस ले लिए, क्योंकि अमेरिका की भी कंडीशंस अच्छी नहीं है। पीपल सोल्ड देयर शेयर्स fearing the fall in the price। शेयर मार्केट के प्राइस गिरने से जनता में डर, जनता में भय बना हुआ है। तो जो उद्योगपति हैं, जो पैसा लगाए हैं, वह क्या करते हैं? अपना शेयर्स लेकर के जा रहे हैं। अपना शेयर लेके जाने का मतलब अपनी पैसा, उस समय जो भी उसकी करंट वैल्यू है, उनको लगता है कि और डूब जाएगा, वो अपना पैसा लेकर के चल देते हैं, अर्थात शेयर बेच करके पैसा निकालते हैं। अब पैसा निकालने से इकोनॉमिकल कंडीशन पर अमेरिका के और दबाव पड़ा। उस जमाने में 1.3 करोड़ रुपीस बहुत होता है। फिर which was the start of the great economic depression between 1929 to 1932. National income of USA fell by half and worldwide effects। इस दौर में 1929 टू 1932 में अमेरिका की इकोनॉमिकल कंडीशन, उसकी नेशनल इनकम हाफ हो गई। जिस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन हाफ हो, वो कैसे दूसरे की मदद करेगा?
व्यक्ति हो, देश हो, तभी दूसरे की मदद करता है जब वो खुद सक्षम हो। अमेरिका ने जो हाथ बढ़ाया था जर्मनी को मदद के लिए डॉस प्लान के तहत, वो वापस ले लिए। अब जर्मनी की हालत खराब तो थी और इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में और वर्स्ट होती गई। प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसके इकोनॉमिकल कंडीशन से कैसे एलिट पावर्स ने मौके का फायदा उठाया था। अब यहाँ पर परिस्थितियां और बदल गई। इकोनॉमिकल क्राइसिस हैड डीप इफेक्ट ऑन जर्मन इकोनॉमी। जर्मन के इकोनॉमिक में और इफेक्ट करता है क्या? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40%। 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट करके 40% आ गए। दिस क्राइसिस मेड पीपल जॉबलेस। Also the society was filled with the fear of proletarialization. Proletarialization मतलब सर्वहाराकरण। ये वो परिस्थितियां होती हैं जब लोगों को जॉब नहीं मिलता है, बड़े व्यापारी उद्योगपति अपनी इंडस्ट्री का शटडाउन कर दिए हैं। 40% उत्पादन नहीं हो रहा है, मार्केट में सेल नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा क्यों लगाना चाहेगा, लोगों को रोजगार क्यों देना चाहेगा? तो इस प्रकार के सेक्टर में जो वर्कर्स वर्क करते हैं वो जॉबलेस हो गए, वो घर की तरफ जा रहे हैं। मतलब जॉब भी दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर से कह सकते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब करने वाला हर प्रकार का एंजॉय करता है, छुट्टियों का एंजॉय करता है, सैलरी का एंजॉय करता है, मेडिकल फैसिलिटी का एंजॉय करता है, एक लाइफ सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां कैजुअल वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, जो डेली दिहाड़ी पर काम करते हैं, डेली बेसिस पर काम करते हैं, अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी फौज जर्मनी में उस समय बहुत ज्यादा थी, आज 21वीं सदी की दुनिया में बहुत ज्यादा है। इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का प्रभाव यह पड़ा कि बड़े बड़े उद्योगपति अपने फैक्ट्री को शट डाउन कर दिए हैं और वर्कर्स सड़क पर आकर के बेरोजगार हो गए हैं, दफ्तियां लटका करके ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई काम मिल जाए। अब कंडीशन ये हो गई प्रोलेटेरियनाइजेशन की, मतलब बीइंग रिड्यूस्ड टू रैंक ऑफ वर्किंग क्लास। अच्छे लोगों की वर्किंग क्लास जो कभी काफी अच्छी होती थी, इनकम गिने जाते थे, उनकी कंडीशन डाउन हो गई, शट डाउन हो गए, वो बहुत नीचे आ गए। आपने देखा कि अमेरिका का नेशनल इनकम 50% रह गया। जर्मनी की क्या हालत रही होगी? आपको एक छोटा सा एग्जांपल, अभी हमारा देश कोरोना वायरस से सफर कर रहा है। एक ऐसा वायरस, अदृश्य वायरस, जो चाइना से पूरे विश्व में फैल गया। दिसंबर का फैला वायरस सितंबर का महीना चल रहा। दिसंबर 2019 कोविड-19 कहा जाता है इसे, और हम आ गए सितंबर 2020 में। उस कोरोना का इकोनॉमिकल इफेक्ट कितना पड़ा कि देश की जीडीपी माइनस में चली गई। जो मजदूर वर्क करने के लिए कंट्री साइड से अपने ही देश में ले लो, भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बिहार की है, यूपी की है बच्चों, यहाँ के वर्कर्स हमारी जो औद्योगिक नगरी है मुंबई में वर्क कर रहे थे। अब इनकम है नहीं। इस कोरोना वायरस का कितना प्रभाव है, क्योंकि लोगों जान है तो जहान है, और जब जान ही नहीं तो जहान रह के क्या करेगा। ऐसे कंडीशन में जो सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट आया, लोगों को जीवन बचाने के कॉन्सेप्ट आया, इनकम बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, अच्छे उद्योगपति व्यापारियों के बिजनेस डंप हो गए, मिडिल क्लास की कमर टूट गई। तो ये वर्कर्स कहां जाएंगे? ऐसे कंडीशन सोचते अपने गांव में चलेंगे, खेती करेंगे, जी लेंगे। शहर में तो हर कदम पर पैसा चाहिए, मकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, रोटी खाने के लिए पैसा चाहिए। आपके पास जॉब हो या ना हो, ये पेट नहीं मांगता है बच्चों। इसके लिए भोजन चाहिए, तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, सर ढकने के लिए छत चाहिए, अपना हो या किराए का हो। ये परिस्थितियां आज कोरोना वायरस से पूरी दुनिया सफर कर रही है। भारत में देखो क्या कंडीशन है, बहुतों के घर उजड़ गए, कोरोना से
मर तो रहे हैं, इस बेरोजगारी से कितने लोग मर गए, भूखे पेट मर गए, आए दिन संख्या पेपर में शो कर रहा है। हमने करंट कंटेंट जोड़ा आपको इसलिए कि जो हम लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसमें इसका प्रसंग है। आप सोचो कि इतने टेक्नोलॉजी का समय, 21st सेंचुरी का समय, आज कैपिटल कितना ज्यादा है, पूरे विश्व में कितने जॉब के नेचर्स हैं। तो आज की दुनिया सफर कर रही है, कई करोड़ की आबादी भारत की बेरोजगारी से सफर कर रही है, जिनको 2 वक्त के खाने के रोटी नहीं मिल रहा है, तन ढकने के वस्त्र नहीं मिल रहा है, वो एक स्टेबल जॉब कहां से पाएंगे? क्योंकि जब वर्क ही नहीं है तो पेमेंट कैसे मिलेगा? अब वर्क न मिलने के कारण आप समझ रहे हो। तो उस जमाने में जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से पूरी दुनिया सफर कर रही थी, जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? अच्छे अच्छे लोग, प्रोलिटराइजेशन मतलब रैंक ऑफ वर्किंग क्लास कंटिन्यू रिड्यूस हुआ, लोग जॉब की तलाश में हैं लेकिन जॉब मिल नहीं रहा है, वर्कर्स दफ्तियां लटका करके गले में टांगे हैं, मुझे जॉब दे दो, मैं भूखा मर रहा हूं, और गलत रास्ते में भी जाते हैं, मरता क्या न करता, क्राइम भी करना शुरू कर देते हैं। इस सभी कंडीशंस वाइमर रिपब्लिक के लिए सपोर्ट नहीं करता है। वाइमर रिपब्लिक खुद स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोलिशन की गवर्नमेंट है, मिलीजुली की सरकार चल रही है, एक एवरेज 239 डेज की सरकार है, और उसमें पर भी वाइमर गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 48 से एक ऐसा राइट्स है कि वहां के सिविलियन के सिटीजन्स के राइट को सीज कर सकता है, इमरजेंसी लगा करके कुछ भी कर सकता है। वो देश की सुरक्षा के लिए सोचता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता का विश्वास इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पर भी अब नहीं रहा, उसके पहले राजशाही पर भी नहीं रहा, ये जो कैथोलिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक है उस पर भी नहीं रहा। तमाम रेडिकल्स पॉलिटिकल पार्टियां लगातार रिवोल्ट कर रही हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस को भी देख करके रिवोल्ट कर रही हैं, सरकार बदलो। और लोगों को ऐसा लगता है कि इस बेरोजगारी के माहौल में, इस आर्थिक मंदी के माहौल में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहां भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी अपना मुंह बाए खड़ी है, एक नई सरकार आएगी, एक नई उम्मीद के साथ आएगी, एक नई जोश के साथ आएगी और देश के लिए कुछ नया करेगी, शायद वो कुछ कर सके। तो ये सभी परिस्थितियां हम लोग चौथे वीडियो में पढ़ रहे हैं। अभी तक जर्मनी में हिटलर का जिक्र नहीं आया। हिटलर के लिए सारे बैकग्राउंड्स हैं, वो क्या कंडीशंस इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल थी जिसमें हिटलर को इमर्ज करने का, इट मींस राइज करने का जर्मनी में अपॉर्चुनिटी मिला। तो ये सारी परिस्थितियां थी, इन्हीं परिस्थितियों की वजह से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला हिटलर को जर्मनी में सत्ता बनाने का, सरकार बनाने का। यहां तक वीडियो कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में राइज ऑफ हिटलर पढ़ेंगे, हिटलर के वर्क्स पढ़ेंगे, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।